बताइए प्रतिशत में अगर किसी का सवाल है। तो लिखिए एक सवाल। एक शहर में 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। बताइए सब लोग। सवाल बढ़िया है। एक शहर में 800 पुरुष हैं और 600 महिलाएं हैं। पुरुष की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कुल संख्या में 24% की वृद्धि होती है। महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? कितना है भैया? देखिए लिखा क्या है, 800 पुरुष हैं और 600 महिला है, यानी टोटल कितनी है? 1400 हो गई ना। अगर महिला प्लस पुरुष दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा 800 प्लस 600। या पहले महिला लिख दें तो महिला कितनी है? 600 प्लस पुरुष कितने हैं? 800 बराबर 1400। 1400 है। और ये सीधे सीधे लिखा है कि पुरुष की संख्या में 30% की वृद्धि है, लेकिन कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि हो जाती है। तो 24% का वृद्धि कितना होगा? अगर हम कुल वृद्धि निकाल लें, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, तो आप कहेंगे 1400 का 24%, ये लिखेंगे ना भाई। कुल वृद्धि 1400 का 24% हो गया, तो आएगा कितना? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 14 का कितना आएगा? 336। 336 यानी कुल 336 बढ़ गया ओवरऑल। लेकिन पुरुष में कितना वृद्धि है? 30% का। पुरुष कितने हैं? 800। 800 में वृद्धि, यानी पुरुष में वृद्धि, तो पुरुष में वृद्धि हो जाएगा 800 का 30%। और 800 का 30% कितना आएगा? 8 तारीख 24, 240। तो हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कुल वृद्धि है 336 और पुरुष में वृद्धि है 240। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वृद्धि है वो कहाँ है? महिलाओं में वृद्धि है। निकाल लेंगे महिला में वृद्धि, महिला की संख्या में वृद्धि कितना है? तो 336 माइनस 240, ये कितना जाएगा? 96। तो 96 कौन बढ़े? महिलाएं। पूछा है महिला में प्रतिशत वृद्धि कितना है? महिला में प्रतिशत वृद्धि तो 96 बढ़ी है। कितने में? पहले कितनी थी? 600। तो 100 में कितना कर देंगे? 2 जीरो। 16 छक्का 96, 16% वृद्धि। पहला वाला सही। बताइए अगर कहीं दिक्कत है यहां तक। सबको समझ में आया है ना?
और किसी का सवाल हो बताइए। अगला टाइप लिखिए आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है आय और व्यय पर आधारित। देखिए हम लोग अनुपात में भी पढ़े थे, आय बराबर कितना होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इसी का यूज यहां भी करना है। जैसे अगर हम ये कहें एक व्यक्ति की आय, तो देखिए इसमें से आय हमेशा आप 100% मान सकते हैं। तो अगर हम ये कहें एक व्यक्ति की आय अगर 100% है और उसने खर्च कर दिया 30%, तो बचत कितना है 70%। बात समझ में आया ना। इसी को दूसरा कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का खर्च 40% है, इसका मतलब बचत कितना है 60%। यानी जो आय होगा वो हमेशा कितना रहेगा 100% के बराबर। ये तो है ना। अगर ये चीज रुपया में लिखना है तो रुपया में लिख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का आय 5,000 है, उसने खर्च कर दिया 3,000, तो बचत कितना होगा 2,000। कहीं दिक्कत हो बताइए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आप सारे सवाल लगा सकते हैं। बस आपको एक लाइन ध्यान रखना है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। और जानते इसको रटना थोड़ा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का आय निकालना है तो किसने किसने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है, दोनों को जोड़ दीजिए, आय आ जाएगा। अगर आप अपने घर से 100 रुपया लेके आए, पता चला 70 रुपया खर्च कर दिए, इसका मतलब बचत कितना है 30 रुपया है। क्लियर है ना यहां तक। लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है तथा 990 रुपया बचाता है। उस व्यक्ति की आय कितनी है। बताइए, सिंपल सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है तथा 990 रुपया बचाता है, उस व्यक्ति की आय कितनी है 3300। लग जाएगा ना सबका। आप लोगों का आगे कहां दिक्कत है बताइए। इकलौता ऐसा सवाल अब नहीं मिलेगा जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है। यही ना, खाली और केवल प्रैक्टिस करना है। आ गया तीसरी बेंच पे सबका। कहां दिक्कत है बच्चे बताइए।
आपका देखिए, जिसका नहीं आया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है तो बचाता क्या परसेंट है? 30%। और रुपया में कितना बचाता है? 990। तो हम लिख सकते हैं ना 30% का मान कितना रहा होगा? 990। एक लाइन का सवाल है, 30% बराबर 990। तो हमने क्या पूछा है? व्यक्ति की आय, आय कितना परसेंट है? 100। तो अगर 30 किलो का दाम 990 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना होगा? हम सभी कहेंगे सर 1% का मान आ जाएगा 990 बटा 30। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काट देंगे 33। तो अगर 1 किलो का दाम 33 रुपया है तो 100% या 100 किलो का मान कितना होगा? 100 गुणे 33, 3300। बताइए कहां दिक्कत है सर? लग जाएगा ना सबका? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% बचत करता है और शेष खर्च करता है। यदि व्यक्ति का वार्षिक बचत 2000 है तो वार्षिक खर्च कितना है? कितना? 500। लग जाएगा सबका? देखिए, एक व्यक्ति 80% बचत करता है और शेष खर्च करता है तो खर्च कितना किया? अगर 80 बचत किया तो खर्च किया 20%, और बचत का मान लिखा है 2000, यानी 80% का मान 2000। 80% का मान अगर 2000 है तो 20% का मान पूछा है। तो 20% कब आएगा? जब इसमें 4 से भाग करेंगे, ये तो आएगा ना। तो यहां भी हम 4 से भाग कर दें, और अगर यहां 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। बस ये उत्तर। कहीं दिक्कत हो बताइए? यानी 80 किलो का मान अगर 2000 है तो 20 किलो का मान 500 रहा होगा। बता सकते हैं ना सब लोग? बताइए, इतना मुंह जबानी नहीं जोड़ पाएंगे भैया। किसी से आप पूछ लेंगे कि अगर 80 किलो का मान 2000 तो 20 किलो का मान 500। अगर आप कॉपी पेन लेकर भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल काम है। लग गया है सबका? आपका आलोक, आपको भैया लिखिए दूसरा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40 सहित 2/3% खर्च करता है तथा 8,540 बचाता है तो व्यक्ति का आय कितना है? बताइए, आकाश बताएंगे भैया इसका प्रतिशत में बचत कितना है? अगर खर्च है 40 सही 2/3% तो प्रतिशत बचत कितना है? बताइए, बचत क्या परसेंट है? हम सभी जानते हैं आय बराबर कितना होता है। अब बचत निकालना है तो बचत बराबर कितना होगा? बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो अगर बचत निकालना है तो 100 में से आप खर्च घटा दीजिए, 100 माइनस 40 सही 2/3, ये तो करेंगे ना? बताइए।
40 100 में से 40 से ही 2/3 निकालेंगे, कितना बचेगा? समझ रही बताइए भाई, सवाल तो बहुत दूर चला गया ना अगर आप यही नहीं घटा पा रहे हैं। प्रतिशत तो निकालना पड़ेगा पहले, बताइए क्यों? इसका प्रतिशत कितना आएगा, मतलब इसको घटा के उत्तर कितना आएगा? ये बचत निकालना है तो अगर खर्च लिखा है तो 100 में से घटाएंगे तभी तो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए कितना? 182/3। सही है? बताइए, आप बताना, आगे बताइए कितना आएगा? भिन्न का घटाना पूछे, बताइए। ये बात आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको भिन्न का घटाना नहीं आता अगर सवाल नहीं लगा पा रहे हैं। भाई ऐसा सवाल थोड़ा लिखा हुआ है कि हर बार एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, बस सर 80% रह जाता है, 80% का मान, ऐसे थोड़ा लिखा होगा। भिन्न में भी होगा ना सवाल। तो यहां हम 20 लिखे होते, हर आदमी खुश रहता, सर 80% आएगा, 80% का मान इतना, 100 का मान कितना। कॉन्सेप्ट वही है। अब आदमी कहेगा सर ये लिख दिया तो समझे में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको भिन्न का घटाना नहीं आ रहा है। अगर यहां हम 20 लिखे होते तो अगर आपको समझ में आता है तो आप जानते हैं सर 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80 का मान 8540, तो 100 का मान कितना। तो वही काम यहां भी करना है, लेकिन यहां पर हमने भिन्न लिखा तो भिन्न घटाएंगे। 40 से ही 2/3 लिखा तो 40 से ही 2/3 घटाएंगे। ये तो करेंगे ना। अब 100 में से 40 से ही 2/3 घटाएंगे तो बहुत से लोग ऐसे घटा दिए होंगे। 40 माइनस 4 3 12, 120, 120 और 2 122, ये है ना 122/3। इसके बाद 3 का गुणा यहां करेंगे, 3 का गुणा यहां करेंगे हो जाएगा 300 माइनस 122/3, और 300 में से अगर 122 घटाएंगे तो कितना आएगा? 178, तो 178/3 प्रतिशत। ये वाला उत्तर सही है, सही ना। तो इसका मान दिया, ये क्या आ गया? बचत। और बचत कितना लिखा है? इतना। तो हम लिख सकते थे 178/3 प्रतिशत बराबर 8540, ये लिखेंगे। ये तो दिया ना बचत। बचत आपका यही मान लिखा है, बचत, क्योंकि खर्च अगर घटा देंगे तो बचत आ जाएगा 100 में से। इतना प्रतिशत बराबर इतना, 100% का मान होता है आय। आय पूछे हैं तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 8540 बटा इतना 178/3। तो 3 हम ऊपर भी लिख सकते हैं। समझ में आया? यहां तक सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। इस जीरो को आप यहां कर लीजिए, 1000 ये हो जाएगा, गुणे 3 का गुणा हम कर दे, कटेगा तो है नहीं मान, या इसको आप 2 से काट दीजिए। जीरो, इस जीरो को हमने यहां लिख दिया, ये जीरो यहां शिफ्ट हो गया। इसको हम 2 से काट दें, कितना आएगा? 8 आ जाएगा यहाँ, 8 दूनी 16, ये आएगा ना 2 18। यहां काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 27 दूना 54 गुणे 3। 3 का गुणा करके लिख दें। अब 7 3 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 1 7, 4 3 12, 1271। 7 3 21 के 1 हासिल 2 आएगा, 7 3 दूनी 6 2 8, 1281 बटा 89, यही आएगा ना। भाग दे देंगे, 1281 में भाग देना पड़ेगा। 1281 में भाग दे दीजिए 89। कई बार जाएगा? एक बार, क्योंकि 1000 का गुणा करना इसलिए दशमलव के बाद कई अंक लाना पड़ेगा।
भाई एक अंक के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो जीरो लगाएंगे, मान बदल जाएगा ना। इसमें ये जाएगा आपका 89, कितना 39, हाँ 1 8 3 24 3 बार, 832 4 बार, पूरा कितना आएगा मान आग दिए कोई नहीं दी, चलो फिर लगाते हैं 5 3 दशमलव लगाएंगे 0, 8 3 24 3 बार, 9 3 27 257 270, हाँ 267, कितना आएगा 3 3 आएगा, कितना आएगा, अरे और मान ले जाइए भाई, एक मान और ले जाइए, इसके बाद भी 3 9, चलो अगर ये मान आएगा तो यहाँ इसका कितना आ जाएगा उत्तर 1000 गुणे 1200, इसमें अगर आप इसका भाग कर देंगे तो ये जाएगा, क्या हुआ, ये जाएगा 14.392, 3 क्या हुआ, अब तो हो गया, अब क्या करना है, 3 जीरो लगा दीजिए, यहाँ 1 जीरो कम कर दिए है ना, ऐसा ही है, यह होगा ना, क्या हुआ 1000 कहां से आ गया, 100 तो पहले था ना, 100 पहले था, तो हम 1 जीरो यहाँ छोड़ दिए है ना, यहाँ 1 जीरो छोड़ दिए ना, 470 लिखे है ना, मतलब ये जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ भी तो है, तो ये वाला जीरो हम यहाँ से हटा के इकट्ठा कर लिए जीरो, मतलब ताकि हर बार जीरो ना आए ना, यहाँ से जीरो हटा दिए, मतलब ये जीरो मिटा के यहाँ लिख दिए, ऐसे कह सकते हैं जो ये वाला जीरो था इसको हमने यहाँ से मिटा दिया, यहाँ लिख दिया, तो ये 1000 यहाँ हो गया है। देखिए सवाल मुश्किल नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, सही ना। अब जैसे जो भिन्न का घटाना नहीं घटा पा रहे उनके यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं, सवाल है, ये भी सवाल है। अब जिसको गुणा नहीं आता है, जिसको भाग नहीं आता, उसको ये भी सवाल है, उसको भाग सीखना पड़ेगा। जिसको ये नहीं पता है कि 3 जीरो लगा 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, उसके लिए तीसरा सवाल है, उसके बाद चौथा सवाल लिखा है, यानी इस बोर्ड में 4 सवाल लिखे हैं, ऐसे तो है ना। एक भिन्न का घटाना है, एक भाग है, एक गुणा है, उसके बाद प्रतिशत का सवाल लगाना है, तो बेसिक चीज आपको आना चाहिए। इसीलिए देखिए हमारा काम है ये नहीं कि जो आपको पसंद है कि हम 20% लिख दे, सीधे 80% आप लिख दीजिए, एग्जाम में ऐसे ऐसे भी सवाल आएंगे, समझ में आ गया ना। हर बार 10%, 20%, 12.5%, 16 सहित 2/3 नहीं लिखा होगा जिसका मान आप जानते हैं, मान कुछ अलग भी आएगा, 27.5 भी आएगा, 32.5 भी आएगा, 30.5 भी आएगा। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। अब देखिए यहां पर घटाने का एक तरीका और भी था, जैसे आप लोग जैसे घटाए हैं, कैसे घटाए थे, 100 माइनस 40 सही 2/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए इस हमें पता है ये 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, तो 100 में से लगभग 41 घटाना है, तो हम 100 में से अगर 41 घटाते तो कितना बचेगा, 59। तो अगर 59 घटा दिए तो आपने ज्यादा घटा दिया, कितना ज्यादा घटा दिया, यहां लिखा है 2/3, यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा ज्यादा घटा दिए ना, तो बचेगा कितना, 1/3, ये वाला आएगा। इसका अगर हम गुणा कर ले तो आ जाएगा, ये जो भी आया था ये वाला फिर से आएगा, आप कर सकते हैं। 59 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18, 180 में 3 कम हो जाएगा, 177, 177 और 1 178/3, जल्दी से आया होता। बात समझ में आया ना।
अगर ऐसे नहीं जान पाए तो देखिए इसको हम दो भाग में तोड़ ले। कैसे तोड़ सकते हैं? हम इसको लिख दे, देखिए 40 घटाना है तो इसको हम लिख दे 60 प्लस 40। 100 को 60 प्लस 40 लिख सकते हैं। और इसको कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं माइनस 40 माइनस 2/3। अलग कर लिए पूरा, या यहां प्लस लगा के इसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे सर 40 में से पूरे 40 खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया ना, 40 में से ये 40 खत्म हो गया। इसका मतलब सीधे 60 माइनस 2/3 बचा। और 60 माइनस 2/3 घटाएंगे तो आप कहेंगे 6 तरीक 18, 180, 180 में से 2 घटा दीजिए 178/3। जल्दी से उत्तर आया होता। किसी को दिक्कत है? लिखिए दूसरा। देखिए कहीं भी आपको अगर इस टाइप का घटाना है, जैसे लिखा है 18 माइनस 5 सही 4/9, इसको घटाने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करिए, इसको आप लिख लीजिए 17 प्लस 1। 18 को हमेशा तोड़ लीजिए 17 प्लस 1 में, 17 प्लस 1 ये हो गया 18 माइनस, इसको हम तोड़ सकते हैं 5 माइनस 4/9 में। तो हम सभी जानते हैं 17 में से 5 घटाएंगे 12, और 1 में से अगर 4/9 घटाएंगे तो आप कहेंगे 5/9। बस ये उत्तर। समझ पाए सब लोग? यानी सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं, देखिए अगर कहीं इस टाइप का भी लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 4/9। उसी का हमने यूज कर लिया, 5 को अलग कर लिया, 4/9 को अलग कर लिया। तो हम सभी जानते हैं सीधा सीधा संख्या में से सीधा वाला घटा दिए 12 आ गया। इसके बाद प्लस लगा देंगे प्लस। अब 1 में से 4/9 घटाएंगे तो नीचे हमेशा पूरा मान लिखा होता है, नीचे लिया गया मान है। इसका मतलब 9 रोटी था, 4 खा गया तो बचा कितना? 9 में 5 बचा। इसको फिर से इकट्ठा कर लेंगे तो आप कहेंगे 12 सही 5/9। समझ में आया सबको? अब तो इस टाइप का कहीं भी घटाना लिखा हो तो आप जल्दी घटाइए। जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है 125 माइनस 100 सही 17/19, तो वैसे गुणा थोड़ा करेंगे कि 19 का गुणा 100 में करेंगे, 1900 में 17 जोड़ेंगे, है ना? तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो सीधे से आप क्या करिए, इस 125 को आप लिख लीजिए 124 प्लस 1 माइनस 100 माइनस 17/19। समझने के लिए है, बाकी जब आप समझ जाएंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा। सीधे 124 में से 100 सीधा घटा दीजिए, कितना बचेगा? 24। और 1 में से जब आप 17/19 घटाएंगे तो ये बचेगा 2/19। क्लियर है ना? तो जब ये चीज आप जान जाएंगे तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप मुझवानी लिख सकते हैं कि 124 यानी एक छोड़ दीजिए, 124 में से 100 घटाएंगे 24, और यहां सीधे सीधे कम कर दीजिए, 19 में से 17 घटाएंगे 2/19। जल्दी से उत्तर आएगा। क्लियर है ना सबका? अब एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% खर्च करता है, यदि उसका मासिक बचत 9,360 है तो व्यक्ति का वार्षिक खर्च कितना है? अभी भी समय है, जो सवाल नहीं लगा रहे हैं, घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, ये गारंटी है। ना फिर आप यही कहेंगे कि हमारे बस का नहीं है मैथ समझना, जबकि सबसे आसान सवाल है। एक ही सवाल, मतलब जितने हमने लाभ और हानि वाले सवाल, ये वाले सवाल लिखे हैं आज, आय व्यय और खर्च वाले सारे एक के सवाल लिखे हैं, बस केवल यही मान बदल रहे हैं, ये तो कर रहे हैं ना। इसके बाद भी अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर शायद सीखना संभव नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने टाइप नहीं बदला है, इस टाइप का भी दूसरा सवाल नहीं लिखे, एक ही सवाल लिख रहे हैं बार बार। इसलिए प्रयास करिए, सबसे आसान है मैथ,
है ना, जो पेपर पहले दिन आता है एग्जाम में वही पेपर अंतिम दिन भी आता है, बस खाली डाटा बदला होगा मैथ का। इसीलिए आज के डेट में हर कोई मैथ में पूरा नंबर ला रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर सुबह पेपर हो गया तो शाम को जिसका है, इसका मतलब वो पेपर आउट है। वो जानता है सुबह वाला पैटर्न शाम को रहेगा, बस खाली अंक बदला होगा। ये तो है ना आज के डेट में हाल। जीएस में ऐसा नहीं, उसमें भी है लेकिन उसमें ये नहीं पता कौन सा टॉपिक है। से अगर ये पता चल गया कि स्टैटिक से 3 सवाल आ रहा है तो चलो शाम वाले बैच में भी 3 सवाल आएगा। लेकिन मैथ में तो कन्फर्म है कि जो टॉपिक आ रहा है अगर इस टाइप का सुबह वाले शिफ्ट में सवाल है तो शाम वाले शिफ्ट में भी यही सवाल होगा। बस अगर हमने 33 सही 1/3 लिखा तो शाम वाले में 16 सही 2/3 लिखा होगा, कितना। और बिल्कुल सबको साथ में लेके पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से, एक एक लाइन क्लियर करते हुए। अब देखिए यहां लिखा है 33 सही 1/3। तो अब देखिए क्योंकि इसका भिन्न हमको पता है, पहले से पता है, ये तो है ना। तो अगर इसका भिन्न पहले से पता है 33 सही 1/3, इसका मान कितना आता है, ये क्या है, खर्च है। अगर ये खर्च है इतना प्रतिशत तो इसका भिन्न कितना होता है, 1/3 ही होता है। यानी हम ये कह सकते हैं 3 हिस्सा में 1 हिस्सा खर्च किया, ये तो हुआ ना। तो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा खर्च किया तो बचत कितना किया, 2 हिस्सा या 2/3। इसका मतलब बचत कितना है, 2/3। और 2/3 का मतलब क्या होता है, मतलब सीधा सीधा है 3 हिस्सा में 2 हिस्सा बचाया है, ये तो है ना। तो अगर 2 हिस्सा बचाया और 2 हिस्सा का मान दिया है तो हम 3 हिस्सा का मान ज्ञात कर ले। या हमें 3 हिस्सा का मान भी नहीं ज्ञात करना है, हमें किसका ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो खर्च कितना है, 1 हिस्सा। तो अगर 2 हिस्सा का मान 9360 है तो 1 हिस्सा का मान कितना होगा, इसका आधा होगा, ये तो होगा ना। तो सीधे सीधे इसका आधा कर लें, यानी खर्च कितना आ जाएगा, तो खर्च आ जाएगा इसका आधा, 9360 बटा। कन्फर्म भैया यहां तक। ये हो गया खर्च, लेकिन मंथली खर्च है, यहां लिखा है मासिक बचत दिया था, हमने आपसे पूछा है वार्षिक। तो अगर 1 महीना का निकाल लिए हैं तो 12 महीने का नहीं बता पाएंगे, बता लेंगे, 12 का गुणा कर देंगे, 2 से काट देंगे, 6 जाएगा, 6 शून्य 6 36 की 6 हासिल 3। क्या हुआ, 56,160 रुपया, बस ये उत्तर है। पता है इस क्वेश्चन को, ए अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च का 10% वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन 55%, 52%, 50%, 40%, 48% है लास्ट। अब लोग सबका आ गया। 3 चीज लिखा है, हम सभी जानते हैं आय, खर्च और बचत, ये है ना, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये क्लियर है ये चीज। तो आय को हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया आय हमारा 100 रुपया है, मान सकते हैं। इसने कहा 75% खर्च करता है, इसका मतलब खर्च कितना कर दिया, 100 में 75 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 25 बचाया होगा। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं, सहमत है ना सब लोग। तो बस अगर ये सहमत हैं तो फिर अब दूसरे लाइन पे आ जाइए। ये पहला शर्त लिखा है, फिर आगे क्या लिखा है,
यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी आय बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई। कितना बढ़ा है? 20%। 100 रुपया में कितना रुपया बढ़ा है? 20। प्रतिशत का मतलब खेल खेल में समझिए, 100 रुपया में 20 बढ़ गया, तो 100 में 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? अब उसके लिए लिखना थोड़ा नहीं कि 100 का 20% बराबर 100 गुणे 20 बटा 100 20, तो 100 पहले का, फिर नया 20, 120 तब लिखेंगे। समझ में आ गया ना? सीधा सीधा 100 में 20 बढ़ गया तो नया कितना होगा? 120। क्या ये बात सबको समझ में आया? बराबर। हम सभी जानते हैं आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा। अब 120 कमाया है, खर्च कितना कर दिया? तो कोई भी सिंपल चीज लिखा कि अगर कमाने ज्यादा लगा तो खर्च भी ज्यादा करने लगा। कितना जब खर्च ज्यादा करने लगा? 10%। तो पहले अगर खर्च करता था 75 रुपया, तो अब 10% ज्यादा खर्च करेगा। भाई सिंपल सी बात है। से मान लीजिए अभी हम लोग कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे, कोई एक परिवार 1 लाख कमा रहा है, सही ना? तो हो सकता है वो अपाची लेके चले, सही ना, बुलेट लेके चले। वही जब आदमी 5 लाख कमाएगा तो सफारी लेके चलेगा, और बड़ी BMW लेके चलेगा। 1 करोड़ कमाएगा तो यही हाल है ना। तो जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो खर्च आदमी बढ़ाएगा। आदमी कहते भी कि पैसा कहां खर्च करेगा? भाई जो आदमी सोच भाई 500 का पहन रहा, फिर वो 5000 का पहनेगा, ऐसे तो है ना भाई। उसको देखना थोड़ा नहीं है, वो दुकान पे जाएगा, बता देगा भैया ये निकाल दो खाली। लोग कहते भी ना, आप अपने आप को सक्सेस तभी मानिए जब दाम ना पूछना हो, खाली दुकान पे जाइए, पसंद जो आ जाए खाली कह दीजिए कि भैया ये निकाल करके पैक कर दो। उसके बाद पूछना भैया कितना बिल हुआ। यानी दुकान पे जाने के बाद मेनू कार्ड ना देखना पड़े ना। पता लगा पराग होटल में बैठे, पहले मेनू कार्ड 3 बार पढ़ रहे पलट पलट के, सस्ता वाला कहाँ है। यही हाल है ना, 3 बार पलटते हैं भैया, उसके बाद सोचते चलो अब क्या किया जाए। ये रियलिटी है, मिडिल क्लास में रियलिटी है। हम लोग जाते हैं, हम लोग भी 3 बार पढ़ते हैं, कौन सा खाया जाए। लेकिन अगर वही सक्सेस आदमी रहता है तो पढ़ता थोड़ा नहीं है, वो सीधे ऑर्डर दे देगा भैया लेके आओ ना, उसके बाद पूछेगा कितना हुआ। और जो मिडिल क्लास वाले जाते हैं वो पहले पूछेंगे भैया मेनू कार्ड है कहाँ, नहीं रखा रहेगा तो पहले पूछेंगे, मंगवाएंगे। ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ खा लिए, सही ना, सोचे थे 50 रुपया का, वो 5000 का बिल बना दे। तो सीधा सीधा देखिए, आय में कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया, और खर्च में कितना बढ़ गया? 10। अब 75 रुपए का 10% कितना होगा? 7.5 रुपया। ये तो होगा ना? नहीं, खर्च में बढ़ा है ना, सीधे से यहां लिखा है वह अपने खर्च में 10% की, सही ना, आय में थोड़ा लिखा है। वह अपने खर्च में 10% बढ़ा दिया। नहीं, खर्च में 10% बढ़ा है, तो इसका नहीं बढ़ेगा, इसका खर्च का बढ़ेगा। तो खर्च का अगर 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 7.5 बढ़ गया। तो इसी में 7.5, अगर इसका हम 10% निकाल लें तो कितना आएगा? ये इसका 10% 7.5, तो 7.5 अगर जोड़ देंगे आ जाएगा 82.5। क्लियर है? तो अब 120 कमाया, 82.5 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 37.5 बचत कर लिया, प्लस 37.5। कोई दिक्कत हो बताइए? इन दोनों को जोड़ देंगे इतना आ जाएगा ना। अब देखिए जो नहीं घटा पाएंगे उनको घटाना ऐसे पड़ेगा, 120 में से 82.5 घटाइए, यहाँ 0 लगाएंगे, उधार आएगा 5 हो जाएगा दशमलव, ये इधर दे दिया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 8 जाएगा 3, वही लिखा है 37.5। क्लियर है? अब तो बचत कितना बढ़ गया, इसने पूछा बचत में वृद्धि बताइए, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले 25 रुपया बचाता था, अब कितना बचाने लगा? 37.5। तो कितना बढ़ गया? 12.5 बढ़ गया। कितने में? 25 में 12.5 बढ़ गया 25 में, तो 100 में कितना बढ़ेगा? इससे काट देंगे, 2 बार में जाएगा, ये 2 से काट देंगे 50, 50% वृद्धि।